अस्सलामुअलैकुम। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और आज आपके सामने जो आप बीती में लेकर आई हूँ उसको मैंने उन्वान दिया है इनाम। होता कुछ यूँ है कि उमैर अपनी एक प्यारी सी 7 साला बेटी और बीवी शाइस्ता के साथ रहता था। उमैर एक कपड़े की दुकान पर काम करता था। वो सुबह सुबह जाता और रात को लेट वापस आता। सारा दिन मेहनत करता, लेकिन जिस शॉप पर वो काम करता था वहाँ का मालिक मुलाजमों पर बहुत सख्ती करता था। इतनी मेहनत के बाद भी उमैर की तनख्वाह सिर्फ 15,000 थी। उमैर ने अपनी माँ की बीमारी के वक्त अपने मालिक से 50,000 का कर्जा लिया था, जिसकी सूद की मद में मालिक 15,000 में से 3,000 काट लिया करता था और उमैर को हर महीने से 12,000 मिलते थे। हर दफ़ा जब भी वो अपनी बीवी के हाथ पर 12,000 रखता तो वो उससे यही कहती कि आप मालिक से बात करके तो देखें, शायद वो आपकी तनख्वाह बढ़ा दे। लेकिन मालिक उसको हमेशा डांट देता था और अपने पैसों का तकाजा करने लगता था। दोनों मियाँ बीवी सब्र से वक्त गुजार रहे थे, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। एक दफ़ा उमैर रात को जब थका हारा घर वापस आया तो क्या देखता है कि घर की लाइट्स ऑफ हैं। बीवी ने बताया कि लाइट का बिल नहीं दिया 3 महीनों से, इसलिए बिजली वाले काट कर जा चुके हैं। तो उमैर बोला, अभी तो तनख्वाह में 3 दिन है। बीवी बोली, खैर है, कुछ नहीं होता, सर पर छत है, यही बहुत है, 3 दिन सब्र कर लेते हैं। 3 दिन बाद जब तनख्वाह मिली तो वही 12,000। मालिक से बात करने की कोशिश की कि इस दफ़ा ना काटे पैसे। उसने हमेशा की तरह बेइज्जत कर दिया। तो उमैर बहुत दुखी दिल के साथ बैठा था कि उसका एक दोस्त आया उसके पास। तो उससे पूछा कि इतने उदास क्यों हो। तो उसने सारी बात अपने दोस्त को बताई कि मालिक को बताया था कि इस दफ़ा पैसे ना काटे, बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन उसको ज़रा रहम नहीं आता। तो उसके दोस्त ने उसको अपनी तनख्वाह में से थोड़े से पैसे दिए ताकि उसका मसला हल हो सके। उमैर उसको दुआएं देता हुआ घर वापस आ गया। बीवी को सारी बात बताई तो वो भी शौहर के दोस्त को दुआएं देने लगी। उमैर हमेशा अपने पैसों में से सदका खैरात करता रहता था, हालांकि खुद बहुत गरीब था। कभी किसी फ़कीर को खाली हाथ नहीं भेजता था। अगर खुद के दस्तरखान पर सिर्फ रोटी भी होती तो वो ज़रूर बांधता। दोनों मियाँ बीवी हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। उमैर इन दिनों सिर्फ ये चाहता था कि कहीं से उन 50,000 का इंतज़ाम हो सके जो उसने अपने मालिक से लिए थे, क्योंकि एक तो वो ये जॉब छोड़कर दूसरी जॉब तलाश करना चाहता था जहाँ पर उसको इससे थोड़ी बेहतर तनख्वाह मिल सके, और दूसरा इस सूद जैसी लानत से भी जान छुड़ाना चाहता था। कुछ दिनों बाद उसके घर इकराम साहब आए, जो कि उस फैक्ट्री के मालिक थे जहाँ कभी उमैर के वालिद साहब 20 साल काम कर चुके थे। उनकी फैक्ट्री पहले तो बंद हो चुकी थी क्योंकि उनके पार्टनर ने उनको धोखा दिया था और वो बहुत अरसे से दुबई में सेटल थे, लेकिन अब वो वापस आ चुके थे। इकराम साहब उमैर के घर इसीलिए आए थे ताकि उसको बता सकें कि वो फैक्ट्री फिर से खोल रहे हैं और उमैर को भी वहीं जॉब देना चाहते हैं। इकराम साहब उमैर को उसके बचपन से जानते थे और उनको अपनी फैक्ट्री में एक एतमाद के बंदे की ज़रूरत थी। उमैर ने उनको बताया कि वो जॉब नहीं छोड़ सकता क्योंकि मालिक को 50,000 रुपये देने हैं। तो इकराम साहब ने उसी वक्त उसको 1 लाख का चेक काट कर दिया, जो कि उसके 2 महीनों की तनख्वाह थी। इकराम साहब उमैर को ये कहकर कि कल से ज्वाइन करना, घर से चले गए। उमैर ने और शाइस्ता ने अल्लाह का शुक्र अदा किया क्योंकि वही है जो वसीले बनाता है। अगले दिन जब उमैर दुकान पर गया ताकि मालिक को पैसे भी वापस कर दे और जॉब छोड़ने का भी बता दे, तो उसको पता चला कि मालिक हॉस्पिटल में एडमिट है। वो हॉस्पिटल गया ताकि मालिक की इयादत कर सके, तो उसे मालूम हुआ कि उसके मालिक को आंतों का कैंसर हो चुका है, जो कि लास्ट स्टेज पर है।
اور وہاں موجود سبھی ملازموں کا یہ کہنا تھا کہ یہ غریبوں کا حق کھانے اور ان کو تکلیف دینے کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ سٹوری میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، کائنڈلی مجھے اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کمنٹس میں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔